जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन यात्रा बाय जेके सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम तुम्हें केमिस्ट्री के फार्मूले पढ़ाएंगे। फार्मूले में हमने तुम्हें एसीटेट फॉर्मेट आयन और नाइट्रेट आयन तक हमने फार्मूले बनाना तुम्हें सिखाए थे संयोजकताओं से। आज आगे जो भी आज जितने आयन बचे होंगे, आज सभी को आज हम फार्मूले हम बनाना सिखाएंगे। चलो आगे आ जाते हैं फार्मूलों में। एसीटेट आयन तक तुम्हें एसीटेट फॉर्मेट और नाइट्रेट में NO3 हमने पढ़ा दिया था। नाइट्रेट आयन होता था। नाइट्रेट के बाद हम पढ़ेंगे आज नाइट्राइट आयन। कौन सा आयन आज पढ़ेंगे बेटा? नाइट्राइट। नाइट्राइट में फॉर्मूला होगा NO2 माइनस, इसका नाम देंगे नाइट्राइट। नाइट्राइट में संयोजकता माइनस की 1 होती है। कितनी होती है? माइनस की 1। ध्यान देना इधर। अगर हम इसमें बात करें सोडियम नाइट्राइट की, सोडियम का प्रतीक Na होता है, नाइट्राइट का भी बताया NO2 होता है। नाइट्राइट का क्या होता है? NO2। सोडियम की वैलेंसी प्लस की 1 बताए थे, जबकि नाइट्राइट की कितनी है? माइनस की 1। फार्मूला बनाते वक्त प्लस और माइनस नहीं लिखते हैं, ठीक है। 1 लगाओगे इसके साथ, Na के साथ 1 लगाओगे तो Na रहेगा, NO2 के साथ 1 लगाओगे तो NO2 रहेगा। फार्मूला बना NaNO2। क्या बना बेटा? NaNO2। Na का नाम सोडियम, NO2 का नाम नाइट्राइट। फार्मूला बना सोडियम नाइट्राइट। इसी प्रकार अगर पोटेशियम नाइट्राइट का बनाएंगे तो पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? के बैलेंसी प्लस की 1, NO2 की माइनस की 1। फार्मूला बना KNO2। क्या बना बेटा? KNO2। के का नाम पोटेशियम, NO2 का नाम है नाइट्राइट, नाम हो गया पोटेशियम नाइट्राइट। इसी प्रकार अगर कैल्शियम नाइट्राइट की बात करें तो कैल्शियम का प्रतीक Ca, नाइट्राइट का क्या होता है? NO2। ठीक। कैल्शियम की बैलेंसी प्लस की 2, इसकी माइनस की 1। फार्मूला अगर बनाएंगे Ca के साथ 1 लगाओगे तो CaNO2 के साथ 2 लगाओगे तो NO2 का कितना हो जाएगा? होल ट्वाइस बनेगा। Ca का नाम कैल्शियम, NO2 का नाम नाइट्राइट। फार्मूला बना CaNO2 का होल ट्वाइस, नाम है कैल्शियम नाइट्राइट। क्या नाम बेटा? कैल्शियम नाइट्राइट। इसी प्रकार अगर HNO2 लिख दे, क्या लिख दे बेटा? HNO2। हाइड्रोजन की वैलेंसी प्लस की 1 होती है, जबकि NO2 की माइनस की 1। तो फार्मूला बना HNO2। जैसे हमने HNO3 का नाम बताए थे, नाइट्रिक अम्ल था। ये क्या था बेटा? ये नाइट्रिक अम्ल। इसी प्रकार ये भी अम्ल होगा तो, लेकिन इसका नाम होगा नाइट्रस अम्ल। क्या नाम बेटा? नाइट्रस अम्ल। HNO2 का नाम है नाइट्रस अम्ल। इसी प्रकार अगला अगर फार्मूला बनाएंगे MgNO2 का होल ट्वाइस। Mg का नाम मैग्नीशियम की वैलेंसी प्लस की 2, इसकी माइनस की 1। 2 इस पर लगा दे, 1 इस पर लगाओगे तो फार्मूला बनेगा MgNO2 का होल ट्वाइस। ठीक। तो Mg का नाम मैग्नीशियम, NO2 का नाम नाइट्राइट, नाम हो गया मैग्नीशियम नाइट्राइट। इसी प्रकार अगर कॉपर नाइट्राइट का लिखें, कॉपर की भी वैलेंसी 2 होती है। कितनी लेते हैं बेटा? 2। तो CuNO2 का होल ट्वाइस, Cu का नाम कॉपर, NO2 का नाम नाइट्राइट। क्या हो गया? कॉपर नाइट्राइट। इसी प्रकार अगर लेड नाइट्राइट लिखें तो PbNO2 का होल ट्वाइस, Pb की वैलेंसी प्लस की 2 होती है। ठीक। तो नाम हो जाएगा लेड नाइट्राइट। क्या नाम होगा बेटा? लेड नाइट्राइट। अगर अगला फार्मूला इसी प्रकार बनाते हैं NH4NO2। NH4 एक अमोनियम आयन होता है। कौन सा आयन बेटा? अमोनियम। और NO2 का नाम है नाइट्राइट। NH4 का नाम अमोनियम, NO2 का नाम नाइट्राइट। फार्मूला बना अमोनियम नाइट्राइट। अमोनिया की वैलेंसी प्लस की 1 होती है, क्योंकि NH4 प्लस आयन होता है।
कैसा आयन होता है बेटा? ये NH4 प्लस आयन होता है, ये अमोनियम आयन होता है। ठीक, आगे आते हैं। अगर और भी इस पर फार्मूला बनाना चाहते हैं तो और भी बना सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल पर और आते हैं, कार्बन के साथ अगर जोड़ता हूं, गौर करना, CH3NO2 मैंने लिख दिया, CH3NO2, CH3 का नाम मेथिल, NO2 का नाम नाइट्रेट, सॉरी नाइट्राइट, CH3 का नाम है मेथिल, NO2 का नाम नाइट्राइट, नाम हो गया मेथिल नाइट्राइट। लेकिन इसका नाम मेथिल नाइट्राइट नहीं मिलता, इसका नाम NO2 अगर कार्बन के साथ जुड़ता है तो नाम इसका लिखते हैं नाइट्रो। क्या लिखते हैं? नाइट्रो। कार्बन की संख्या को हम आईपीएसी नाम देते हैं, तो NO2 का नाम है नाइट्रो। क्या नाम बेटा? नाइट्रो। एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड में एन लगाते हैं तो क्या हो जाता है? मेथेन। मेथ प्लस एन बराबर क्या हो गया? मेथेन। तो नाम हो गया नाइट्रो मेथेन। इसी प्रकार अगर C2H5NO2 लिख दें, नाम साधारण में C2H5 का नाम बताए थे एथिल। क्या नाम है बेटा? एथिल। NO2 का नाम नाइट्राइट, नाम हो गया एथिल नाइट्राइट। लेकिन बताया NO2 अगर कार्बन के साथ जुड़े तो नाम नाइट्रो लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? नाइट्रो। ये आ गया नाइट्रो। दो कार्बन है तो एथ कहते हैं, इसमें एल्केन लगाते हैं एन, तो एथ प्लस एन बराबर हो जाएगा एथेन, नाम है नाइट्रो एथेन। ठीक, इसी प्रकार अगर C6H5NO2 लिख दें, क्या लिख दें? NO2। इसका नाम NO2 को नाइट्रो लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? नाइट्रो। ये इसका नाम हो जाएगा बेंजीन, ये एरोमेटिक यौगिक है। ठीक, तो नाम हो गया नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, ये जब NO2 कार्बन के साथ जुड़ता है तो नाम नाइट्रो लिखते हैं। ठीक, तो इसका नाम है नाइट्रो बेंजीन। अगर इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म में बेंजीन की बात करते हैं फॉर्मूले में, तो ये इसका नाइट्रो बेंजीन का क्या होगा फॉर्मूला? ऊपर NO2 लगा देंगे, ये आ जाएगा नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला। ठीक, नाइट्रोबेंजीन। जल्दी लिखें। नाइट्राइट आयन के बाद अगला आते हैं दूसरे आयन पर, हो गया, आएंगे अब ऑक्साइड आयन पर। ठीक, अगला हेडिंग डालेंगे ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड में O माइनस माइनस होता है, इसको ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्साइड की वैलेंसी माइनस की 2 होती, कितनी होती है बेटा? माइनस की 2। ऑक्साइड में जब इसमें वैलेंसी माइनस की 2 लगाएंगे, ऑक्साइड आयन में वैलेंसी माइनस की 2 रखेंगे, ऑक्साइड में O माइनस माइनस होता है, इसकी वैलेंसी माइनस की 2 होती है। ऑक्साइड में जब भी हमने पूछा सोडियम ऑक्साइड, सोडियम की वैलेंसी प्लस की 1, ऑक्साइड की, ऑक्सीजन की माइनस की 2 होती है। इस पर वैलेंसी प्लस की 1 रखोगे, इस पर माइनस की 2 रखेंगे, Na के साथ 2 लगाते हैं तो क्या आता है? प्लस और माइनस ना इस पर लिखते हैं, तो Na2 कितना बचा? O के साथ 1 लगाएंगे, कितना आएगा? ऑक्सीजन O ही आएगा। फॉर्मूला बना Na2O, Na का नाम है सोडियम, O का नाम देते हैं ऑक्साइड, फार्मूला बना सोडियम ऑक्साइड। इसी प्रकार अगर पोटेशियम ऑक्साइड की बात करते हैं, पोटेशियम में क्या होता है? के, सिंबल क्या होगा इसका? के। ऑक्साइड का कितना होता है? O, तो फार्मूला बनेगा K2O। क्या बनेगा बेटा? K2O। तो फार्मूले में आते हैं, बनाया K2O, के को कहते हैं पोटेशियम, O का नाम देते हैं ऑक्साइड, फार्मूला बनाया पोटेशियम। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का प्रतीक Ca होता है, ऑक्साइड का O होता है। कैल्शियम की वैलेंसी प्लस की 2, ऑक्सीजन की माइनस की 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। जब सेम वैलेंसी होती है तो उनको काट सकते हैं, तो फॉर्मूला बनाया CaO। क्या बनाया बेटा? CaO, नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना कहते हैं, बिना बुझा चूना। सही है, बुझे चूने का फार्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना होता है। ठीक,
इसी प्रकार अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखें तो MgO रहेगा, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी प्लस की 2, इसकी माइनस की 2, 2 से 2 कैंसिल, फार्मूला बना MgO, नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम बेटा इसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला अगर इसी तरह फार्मूला बताते हैं कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर दो रूपों में पाया जाता था, पीछे हमने पढ़ाया था, एक होता है Cu+ और एक होता है Cu++। ठीक, ध्यान देना इधर, Cu+ का नाम बताए थे क्यूप्रस, इसका नाम बताए थे क्यूप्रिक। ये है क्यूप्रस और इसका नाम है क्यूप्रिक। अगर इससे हम फार्मूले का निर्माण करते हैं Cu+ से, इधर इसकी वैलेंसी 1 ले लिया, ऑक्सीजन O होता है, इसकी वैलेंसी माइनस की 2 होती है, फार्मूला बनाओगे तो बनेगा Cu2O। ठीक, इसी प्रकार अगर एक Cu ले लिया और एक O ले लिया, Cu की वैलेंसी इस पर प्लस की 2 रखा, इस पर माइनस की 2 रखा, अगर इससे फार्मूले का निर्माण करते तो फार्मूला बनता CuO। दो फार्मूले बनाए, या तो इसी को मैं लिख सकता हूं Cu2O, Cu2O2। ठीक, तो नाम इसका है क्यूप्रस। क्या नाम है इसका? क्यूप्रस ऑक्साइड। O का नाम ऑक्साइड, इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रिक, वैलेंसी 2 है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड। सही है, तो इसमें कॉपर के हम दो फार्मूले बना रहे हैं, एक बनाएगा Cu2O और एक हो जाएगा Cu2O2 या CuO। सही है, ध्यान देना, Cu2O में वैलेंसी कितनी ली गई इसमें? कॉपर की 1, जब 1 लेते हो तो नाम होता है क्यूप्रस। क्या नाम देते हैं? क्यूप्रस, नाम होगा क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या नाम है बेटा? क्यूप्रस ऑक्साइड। जब वैलेंसीज की 2 लेते हैं तो फार्मूला CuO या Cu2O2 मिलता है, तो नाम होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या नाम होगा बेटा? क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड को ही कॉपर ऑक्साइड कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड। ठीक, कॉपर ऑक्साइड। अगले में आते हैं फार्मूले पर। अगर हम एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करें तो एल्युमिनियम में Al होगा, ऑक्साइड का मतलब क्या होगा? O। एल्युमिनियम की वैलेंसी प्लस की 3 बताए थे, इसमें कितनी होती है? माइनस की 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी Al के साथ लगाओगे तो Al2, ऑक्सीजन के साथ एल्युमिनियम के लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 3। फार्मूला बना Al2O3। ठीक, Al का नाम एल्यूमिनियम। क्या नाम बेटा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड को ही एल्मिना के नाम से जाना जाता है, एल्यूमिना के नाम से जाना जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड को एल्मिना कहते हैं। ठीक, अगले फार्मूले और बनाते हैं। अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन दो रूपों में पाया जाता है, एक Fe++ और एक Fe3+, जिसका नाम देते हैं फेरस और एक का नाम देते हैं फेरिक। सही, फेरस और फेरिक रूप में आयरन पाया जाता है। अगर इससे हम फार्मूले का निर्माण करें तो Fe++ से अगर फार्मूला बनाओगे तो इसमें वैलेंसी 2 लोगे, ऑक्सीजन की भी कितनी होती है? 2। तो देखना इधर, इसकी वैलेंसी 2, इसकी माइनस की 2, तो फार्मूला बना FeO। क्या बना? 2 से 2 कैंसिल, तो FeO, नाम क्या हो जाएगा? फेरस ऑक्साइड। क्या नाम होगा बेटा? फेरस ऑक्साइड। अगर Fe2O3 बनाए, कैसे? Fe की वैलेंसी प्लस की 3, ऑक्सीजन की माइनस की 2, 2 इसके साथ 3 इसके साथ लगाओगे तो नाम क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ठीक, अगला फार्मूला बनाते हैं जिंक ऑक्साइड, ZnO, क्योंकि जिंक की भी वैलेंसी प्लस की 2, इसकी माइनस की 2, 2 से 2 कैंसिल, फार्मूला बना जिंक ऑक्साइड। क्या बना बेटा? जिंक ऑक्साइड। इसके बाद अगला फार्मूला बनाएंगे PbO। PbO का, Pb की वैलेंसी प्लस की 2, इसकी माइनस की 2, 2 से 2 कैंसिल, तो फार्मूला PbO, नाम हो जाएगा लेड ऑक्साइड। Pb का नाम होता है लेड, O को कहते हैं ऑक्साइड। इसी प्रकार अगला अगर फार्मूला बनाएंगे सिल्वर ऑक्साइड का तो AgO,
Ag की वैलेंसी प्लस की 1, इसकी माइनस की 2, 2 इस पर लगा दिया, 1 इस पर लगाया, बना सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड, ठीक। ये हमने काफी इसमें फॉर्मूलेस पर डिस्कशन किया ऑक्साइड आयन के, ठीक। ऑक्साइड आयन के बाद अगले हम आयन पर आएंगे, साइनाइड आयन पर। ऑक्साइड आयन इसमें फाइंड करें, आते हैं हम इसके बाद साइनाइड आयन पर, ठीक। नोट करो जल्दी। अगला आयन साइनाइड आयन। चलो आगे आते हैं, हेडिंग डालना Cn माइनस आयन, Cn माइनस आयन, इसको कहते हैं साइनाइड। साइनाइड की भी वैलेंसी माइनस की 1 होती है, क्योंकि Cn कैसा आयन होता है, माइनस साइनाइड आयन होता है, ठीक। जैसे हमने कहा सोडियम साइनाइड, तो Na और साइनाइड का क्या होता है, Cn। Na की वैलेंसी प्लस की 1, साइनाइड की माइनस की 1, फार्मूला बना NaCN। क्या बना, NaCN। Na का नाम सोडियम, Cn का नाम साइनाइड, नाम हो गया सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड, ठीक। अगर पोटेशियम साइनाइड की बात करें तो बनाएगा KCl, क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी प्लस की 1, इसकी माइनस की 1, 1 इस पर और Cn के साथ 1 लगाओगे तो नाम बनेगा पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। अगर कैल्शियम साइनाइड की बात करें तो CaCN से मिलकर बनेगा, कैल्शियम की वैलेंसी प्लस की 1, इसकी माइनस की 1, तो इसमें 2 लगाओगे तो क्या आ जाएगा, होल ट्वाइस, तो फार्मूला बना CaCN का होल ट्वाइस, नाम हो जाएगा कैल्शियम साइनाइड। क्या नाम होगा बेटा, कैल्शियम साइनाइड। अगर सिल्वर साइनाइड की बात करें तो AgCN होगा, क्या होगा बेटा, AgCN। Ag की वैलेंसी प्लस की 1, Cn की माइनस की 1, फार्मूला इसके साथ 1 लगाओगे, इसके साथ 1 लगाओगे तो AgCN, नाम हो जाएगा सिल्वर साइनाइड। सिल्वर साइनाइड। आगे आते हैं, अगर HCl लिख दें, HCl को हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। क्या नाम है बेटा इसका, हाइड्रोजन साइनाइड। इसी प्रकार अगर CH3Cl लगा दे, नाम हो जाएगा मेथिल साइनाइड। क्या नाम होगा, मेथिल साइनाइड। CH3 का नाम मेथिल, Cn का नाम साइनाइड। अगर C2H5Cl लगा दे, C2H5 का नाम है एथिल, Cn का नाम साइनाइड, नाम हो जाएगा एथिल साइनाइड, ठीक। अगर और भी अगर बनाना चाहते तो और भी इस पर बन सकते हैं, जैसे PbCN का होल ट्वाइस, PbCN का होल ट्वाइस, नाम हो जाएगा लेड। क्या हो जाएगा बेटा, लेड साइनाइड, ठीक। अगला और बनाए दे रहे हैं NH4Cn, NH4 को अमोनियम, NH4 का नाम क्या है, अमोनियम, Cn का नाम साइनाइड, नाम हो गया अमोनियम साइनाइड, ठीक। इस तरह इसमें फार्मूले का हम निर्माण कर सकते हैं साइनाइड आयन के लिए, ठीक। साइनाइड आयन के साथ साथ एक और आयन होता है जिसका नाम देते हैं आइसोसाइनाइड। क्या नाम देते हैं, आइसोसाइनाइड। ये होता है Nc, इसका नाम देते हैं आइसो, इसका नाम देते हैं आइसोसाइनाइड। जहां पर Cn लगा उसकी जगह Nc लगा दोगे तो नाम हो जाएगा सोडियम आइसोसाइनाइड, पोटेशियम आइसोसाइनाइड। सेम इसकी भी वैलेंसी माइनस की 1 होती है, क्योंकि ये भी Nc माइनस आयन होता है, ठीक। इसके लिए फार्मूला नहीं बनाएंगे, सेम ऐसे ही फार्मूला इस पर